महाभारत की कथा में किन्नरों का उल्लेख विशेष रूप से तब आता है जब अर्जुन ने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान किन्न वेश धारण किया था। अर्जुन ने किन्न बृहन्नला का रूप धारण किया और राजा विराट के दरबार में एक नृत्य और संगीत शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। अर्जुन का किन्न वेश धारण करना और उनके इस रूप में दुर्योधन या कौरवों से युद्ध की घटना का उल्लेख महाभारत के मुख्य कथा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन ये घटना विराट युद्ध और अज्ञातवास से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार पांडवों को जुए में कौरवों के हाथों पराजित होने के बाद 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती तो उन्हें फिर से 12 वर्षों के वनवास का दंड भुगतना पड़ता। अपने अज्ञातवास को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन ने शापित किन्न वेश बृहन्नला धारण किया। ये शाप उन्हें इंद्रलोक के अप्सरा उर्वशी द्वारा मिला था, जिसमें उन्हें 1 वर्ष तक किन्न रूप में रहने का दंड मिला था। ये दंड उनके अज्ञातवास के समय में सहायक सिद्ध हुआ। जब कौरवों को ये सूचना मिली कि पांडव विराट नगर में छिपे हो सकते हैं, तो दुर्योधन ने राजा विराट की गायों को चुराने के उद्देश्य से विराट नगर पर आक्रमण किया। इस युद्ध को विराट युद्ध के नाम से जाना जाता है। अर्जुन बृहन्नला के वेश में होते हुए राजा विराट के पुत्र उत्तर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं सारथी बनकर युद्ध भूमि में जाते हैं। वहां अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आते हैं और दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं को पराजित करते हैं। अर्जुन ने किन्न वेश में रहकर राजा विराट के दरबार में अज्ञातवास को पूरा किया। दुर्योधन से युद्ध के दौरान उनकी पहचान का खुलासा हो सकता था, लेकिन अर्जुन ने कुशलता से इसे छिपाया। दुर्योधन का आचरण अन्यायपूर्ण और अधर्मी था। गायों की चोरी और विराट नगर पर आक्रमण का उद्देश्य पांडवों की पहचान उजागर करना था। अर्जुन ने किन्न वेश में रहते हुए भी धर्म और न्याय की रक्षा की। विराट युद्ध में अर्जुन ने अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया और दुर्योधन व अन्य कौरवों को पराजित कर उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। अर्जुन का किन्न वेश में रहते हुए दुर्योधन और कौरवों से युद्ध करने का मुख्य उद्देश्य न केवल पांडवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा करना भी था। महाभारत की यह घटना ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।